अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे देश के अंदर कत्लेआम के बारे में। जो एक भीड़ एक किसी शख्स को मार देते हैं, इसको हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं। दोस्तों, ये देश के अंदर इतनी बढ़ चुकी है कि हर दिन कत्लेआम हो रहा है। पता नहीं चलता कि कब कहाँ से कोई ख़बर आ जाए कि फ़लाँ जगह इसको मार दिया गया है। दोस्तों, ये मॉब लिंचिंग कब तक रुकेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। भीड़ के ज़रिए की गई हत्या मॉब लिंचिंग कहलाती है और ये आमतौर से भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। सबसे पहली मॉब लिंचिंग हुई थी 2012 के अंदर, दूसरी मॉब लिंचिंग 5 मार्च 2015 को हुई, तीसरी मॉब लिंचिंग 2016 में हुई थी, ये झारखंड में की गई थी। दोस्तों, इसी तरीके से 4 जून से लेकर आज तक कम से कम 20 से 25 मॉब लिंचिंग हो चुकी हैं। ये सारी की सारी मॉब लिंचिंग मुसलमानों की गई है। एक भीड़ जमा होती है और किसी निहत्थे मुसलमान को पकड़ कर मार देती है। तरीके से बहुत से नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया गया है भीड़ के ज़रिए से, मॉब लिंचिंग के ज़रिए से। हमसे वोट तो सभी पार्टियां मांगती हैं, लेकिन हमारे हक में कोई बोलने को तैयार नहीं। दोस्तों, जिस पार्टी को, जिस नेता को हम वोट देते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, ये हमारे हक में बोलने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि मुसलमान लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करते, हमको अल्पसंख्यक बोलते हुए निकल जाते हैं। तो हमारे हक में सांसद के अंदर मुद्दे उठाने वाले 2-4 ही सांसद हैं, जिसमें से असदुद्दीन ओवैसी ने भी बोला, इमरान मसूद साहब ने भी बोला। 4 जून के बाद से आज तक अभी तक मॉब लिंचिंग की खबरें बराबर आ रही हैं। आप ट्विटर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक भीड़ जमा होती है, एक निहत्थे मुसलमान को मार देती है। इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, ये थी मुख्तसर सी वीडियो मॉब लिंचिंग के ऊपर, किस तरीके से मुसलमानों को मॉब लिंचिंग के ज़रिए कमज़ोर किया जा रहा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह।